पिछले व्लॉग में जहाँ रुके थे वहीं से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही हमने देगलूर क्रॉस किया, अंदर आए और अपनी गांव में, तो फिर वहाँ से हमने सीधा ताया के घर गए। ताया के घर हम यहाँ पर फ्रेश हुए, बैठे। अब हो रहे 11:30 और 12 का टाइम। तो नाश्ता तो नहीं कहेंगे, ये ब्रंच है। ब्रंच जैसे नाश्ता और लंच मिलाकर होता है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह भाभीयों ने बहुत अच्छा बनाया था, बहुत ही ज़बर। जैसे हम यहाँ पर आए 11 बजे, तो 2 बजे हम खाला के घर गए। बाजू में है, बिल्कुल ताया के घर बाजू में लग के ही है। फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी भाभी ने बहुत सारे रिफ़्रेशमेंट लेकर आए थे और अच्छा था, बहुत मज़े का था। देगलूर का एक एक चीज़ खाने में आई। फिर यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, यहाँ पर भी काफ़ी टाइम गुज़रा और अच्छा लग रहा था बच्चों से मिलकर। सब बड़े भी जमा हो गए थे। फिर वहाँ से हम लोगों ने हमारे फूफू के घर को गए। यहाँ पर हम लोगों ने ऑटो को हायर किया था। नवाज़ नाम है, ये थोड़ा मस्खरा भी है। तो इसके साथ हम पूरा ऑटो में ही घूमे। तो हम बता दिए थे कि हम पूरा टोटल अमाउंट एक बार दे देंगे, तो हमको लेके फिरना, हमको जहाँ जहाँ जाना है। तो ये फिर हमको लेकर गया, क्योंकि ये पूरे घर ताया का है, फिर खाला का है, फिर ताया का है, फिर बाबा का है, फिर चाचा का घर है। इस तरह से 5 घर एक साथ हमारे एक के बाद एक लगे हुए हैं। तो इस तरह से हमारे घरों के सामने से क्रॉस होते हुए थोड़ा आगे जाना था। और इस तरह से हम लोगों को ये नमाज बताते भी जा रहा था। और थोड़े ये भी पुराना है, बाबा उनके पास आ रहा था। तो इस तरह उसके साथ देखिए यहाँ पर सारे लोगों का पूछ रहा था, मज़ा आ रहा था। तो इस तरह से हम लोगों ने फूफू के घर जाना था, क्योंकि तबीयत ख़राब थी तो मिलना ज़रूरी था। और बाबा के घर के सामने और एक फूफू का घर है, वो भी काफ़ी बड़ा था। तो इस तरह से पूरे एरिया में हम लोगों के ही घर हुआ करते थे। अब तो काफ़ी लोग आ गए देगलूर में नए नए। ये सामने है ना, गोदाम है। गोदाम के आगे जाओ तो एक थिएटर थी, जिसमें हम लोग बड़े शौक़ से फ़िल्म देखने जाते थे। हर जो भी मूवी आती थी तो हम कज़न बहनें सब प्रोग्राम बनाकर फ़िल्म देखने जाते। तो चलिए अब यहाँ पर मुड़ सबसे मिलते गए एक एक करके इस तरह से, क्योंकि बड़ी बहन यूएस से आए हुए थे, उनको भी मिलना था। वैसे देगलूर को कम ही होता है, क्योंकि अम्मी बाबा वो लोग सारे हैदराबाद में शिफ्ट हो गए। तो भाई की जॉब की वजह से तो माशाल्लाह से 10-15 साल हो गए हैदराबाद शिफ्ट होकर। तो इस तरह से आना कम ही होता है हम लोगों का। शादियों में आ गए, बस इस ऐसा ही होता। शादियों में आगे मिलना है तो ख़ास इस तरह से आ जाते हैं। तो ये गलियों का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है और भूल भी गए थे तकरीबन, क्योंकि नए नए रास्ते बन गए। तो चलिए यहाँ पर हम पहुँच गए हमारे फूफू के यहाँ पर। तो देखिए कितना अच्छा घर है ना। सहन हमारा भी ऐसी ही हुआ करता था एक टाइम पे। तो ऊपर चढ़ के जाना है सीढ़ियों पे, मैं और बड़ी बहन जा रहे मिलने के लिए। तो एक खुशी भी थी अपने लोगों से मिलने की, बड़े लोगों से मिलने की। अल्लाह ताला बड़े लोगों को, सारे बड़ों को सलामत रखे। इस तरह से हम लोगों ने ऊपर चढ़ते हुए ऊपर गए। बहुत अच्छा था, एकदम गांव स्टाइल का, एकदम से खूबसूरत लग रहा था सच में। और इस तरह से यहाँ पर गए, काफ़ी खुश हो गए, फूफू मिलकर रोए। फिर वहाँ से निकले, मामू के घर में गए। फिर वहाँ से आगे आए तो गांधी चौक है, ये देगलूर का ख़ास है गांधी चौक। गांधी चौक पे हम लोग आते थे स्कूल के टाइम पे, और खाली छोटे थे जब भी खेलने के लिए इधर आ जाते थे। लेफ़्ट साइड में जैसे ही हम लोग गांधी चौक से आए तो सामने देखिए ये सामने मकसूद की पान की शॉप थी। यहीं से हमारा स्कूल का जाने का रास्ता था। अम्मी के घर से ये पूरा लंबा रास्ता तो स्कूल तक जाते थे वो। ये रास्ते और स्कूल के रास्ते और स्कूल के दिन, ऐसा लग रहा था कि टाइम मशीन हो, टाइम मशीन में बैठ के पीछे चले जाए, फिर वही दुनिया में। इतनी यादें आ रही थी। अब देखिए अब हम दूसरे ताया के घर पे, हमारा लास्ट स्टॉप था। तो यहाँ पर देखो नवाज का मस्खरापन, पैसे ज़्यादा दे दिए थे तो बाजी ले लो ना। देखिए हमारी गाड़ी भी खड़ी हुई है, ज़्यादा क्यों दे रहे बोल के वो
बुलाकर बोल रहा था। फिर हम आगे अपने ताया के घर, यहाँ पर भाभी से मिले और यहीं से हमें हैदराबाद को निकलना था, क्योंकि यहीं से डिनर करके निकलना था। फिर वहाँ से मैं भाभी कन से मिलने के बाद मुझे जाना था अपने अम्मी बाबा के घर पे। देखिए कितना खूबसूरत रास्ता है ना, इधर खाला का घर है, इधर ताया का घर है, आगे जाओ तो और एक ताया का घर है। फिर ये रास्ता जो था ना, ये हमारे बचपन की गलियाँ हैं। बस हम लोग इधर से उधर फिरते रहते थे। और जब तो छोटा गांव था, मज़ा आता था, कोई मतलब डर खौफ नहीं था, सारे ख़ानदान के ही लोग रहते। ये वो रास्ते हैं, ये वो गलियां हैं जिसमें हमारी यादें, हमारी खूबसूरत यादें बसी है। ऐसी ऐसी मेमोरीज़ है कि मैं अगर बताने बैठूं तो कई घंटों की वीडियो बन जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट में ही बता रही हूँ। यहाँ पर हस्बैंड और मैं दोनों जा रहे थे और हमारे मियाँ जी जाएंगे नमाज के लिए, मुझे जो वहाँ पर अम्मी के घर पे छोड़ के, जो पुराना वाला हुआ करता था। अभी तो अम्मी उन लोग हैदराबाद में हैं। तो इस तरह मैं अपने हस्बैंड को पूरा बता रही थी, इधर उधर कि देखिए यहाँ इनकी मलगियाँ हैं, यहाँ इनके घर हैं, यहाँ इनका घर है। और वैसे तो काफ़ी टाइम पहले आते थे, लेकिन बीच में गैप ज़्यादा आ गया था क्योंकि दुबई चले गए थे। ये बाबा के मलगियाँ हैं सारे, ये हमारे बाबा के ही इस तरफ से लेफ़्ट साइड में जहाँ से दिख रहा है ना, तो ये भी बाबा का ही है। सामने का न्यू घर है, ज़बरदस्त बने हुआ है। और नया जो घर बनाए थे बाबा वो लोग हमारी शादी के बाद, दूसरी बहन की शादी के बाद बना था नया घर। बहुत अच्छा बनाए थे बाबा, बहुत अरमानों से बनाए थे। तो फिर ये गली हमारी तो बस मैं क्या बताऊँ, यहाँ तो हमारी एक एक मिनट की मेमोरी, एक एक सेकंड की मेमोरी है। तो चलिए हमारा पुराना घर, जिसमें हम बचपन से मेरी शादी तक, मैं अपने छोटे थे जब से शादी तक यहीं पर हमारी टाइम गुज़रा है। खूबसूरत घर है। यहाँ पर सहन था तो सहन में बाबा ने बड़ा आरसीसी का बड़ा सा घर बनाया और ये पुराना घर है जिसमें मेरी शादी हुई थी। इतना खूबसूरत घर है ये, इतना अच्छा घर है। इतने लोगों ने आए, इतने लोग रहते थे, ख़ानदान के सारे लोग रहते थे। ये किसी महल से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमारे नसीबे बने, यहाँ से हमारी किस्मत जागी। क्योंकि माँ बाप का घर ऐसा होता है ना। और ये हमारी सारी ये हॉल था, यहाँ पर हम लोग बहुत सजा के रखते थे। सोफ़े, पूरे दीवान सेट था यहाँ पर। इस तरह से ये बाबा का कमरा था। और बाबा ये गेट लगा दिए थे, इस तरह से पैक कर दिए थे कि हम लोग डरे ना, क्योंकि बाबा 25 से 30 साल सऊदी में रहे। हम लोग अम्मी के साथ रहते थे यहाँ पर, बाबा साल में एक बार आते थे। तो देखिए ये बाबा का कमरा है और हम लोग बाबा के कमरे से ही अभी तक, हम जब से छोटे थे अभी तक बाबा का ही कमरा बोलते। अब तो काफ़ी पुराना हो गया। हमारे टाइम तो हम लोग ऐसा सजा के संवार के रखते थे, बस ये कमरा हमारी जान थी। ये बाबा बाद में शोकेस बनवाए थे हम लोगों के लिए, हमारे पूरी चीज़ें रखने के लिए। ये देखिए यहाँ पर मैं बैठ के अपना टेप रिकॉर्ड, इतने सॉन्ग्स का शौक़ था, एक एक कलेक्शन इतना हुआ करता था हमारी मेरी बहनों के साथ। तो मैं आपको कभी और ऐसा व्लॉग बनेगा तो मैं सारी हिस्ट्री सुनाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर खिड़की, इतनी रॉयल लाइफ थी अम्मी बाबा के साथ भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने शुरू से बहुत अच्छा रखा, बहुत अच्छे नसीबे बनाया। बात ये घरों की नहीं होती, बात इंसान के नसीब की होती है। बड़ा और छोटा घर होने से कुछ नहीं होता। इंसान के नेकियां, इंसान की अच्छाइयाँ ही इंसान के नसीब बनाती है। तो अम्मी बाबा हमेशा से मेहमान नवाज रहे माशाल्लाह से। घर में हमेशा हम लोग शहज़ादियों से कम नहीं थे अपने मम्मी पापा के घर में। सारा बिछे हुआ रहता था बड़ा सा। और ये बाजू में इधर साइड में टीवी थी। अब ये लोग तो जैसे इनके अपने तरीक़े हैं। अभी जिसके अंडर में ये जो घर अभी ये लोग लिए हैं रेंट पे, तो इनका अपना एक स्टाइल है ज़िंदगी गुजारने का। और हमारे टाइम पे तो एक ख़ानदानी घर हुआ करता था। एक ख़ानदानी इतना ज़बरदस्त कि देखने वाले मतलब
एक कॉटेज की तरह बोलते थे, गेस्ट हाउस की तरह, इस तरह से रहता था। यहाँ पर टीवी थी, यहाँ पर बड़ी सी लकड़ी की चेयर हुआ करती थी। ऐसा नहीं कि मैं बता रही तो मैं बहुत बुढ़ी हूँ तो पुराना पुराना बता रही, ऐसा नहीं। और यहाँ पर देखिए ये चाचा का कमरा है, और यहाँ पर हमारे फ्रिज रखा हुआ रहता था, और ये चाचा का कमरा था। चाचा चाची अब तो माशाल्लाह से हैदराबाद में काफ़ी सालों सऊदी में रहे, उसके बाद वहीं पर उनकी प्रॉपर्टी है हैदराबाद में। माशाल्लाह से कई अपार्टमेंट है, घर है माशाल्लाह से। देखिए इंसान के नसीब रहना, हर चीज़ के लिए नसीब की बात होती है। तो घरों से कुछ नहीं होता, और बस नसीब अच्छे होना चाहिए इंसान के, तो अल्लाह ताला कहाँ से कहाँ पहुँचा देता। तो देखिए हमारे यहाँ पर मैं बता रही थी कि हमारी यहाँ यहाँ अलमारियाँ रहते थे, लाइन से 4 अलमारियाँ, इस ये कोने से वो कोने तक थे रखे हुए, और ऐसे ऐसे सागवान की चीज़ें थे। इतने खूबसूरत बेड थे अम्मी बाबा के और चाची के, चाचा का भी था, खूबसूरत सा सामान रहता था, इतना ज़बरदस्त। तो जैसे ही मैं घर में आई तो मुझे लगा कि मैं अपने बचपन में आ गई। और ऐसा नहीं कि मेरी बहुत बड़ी एज है तो मैं अभी बहुत बड़ी एज के बाद आई हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे ये घर की ना दर व दीवार की एक एक मेमोरी है। किसी दिन बताऊंगी इंशाल्लाह, किसी और व्लॉग में, बहुत सारी मेरे बारे में, फैमिली के बारे में। तो इस तरह से देखिए अम्मी यहाँ पर बैठ के हम लोगों की निगरानी करते थे, हम लोगों की तरबियत करते थे। यहाँ पर सागवान का तख़त था। देखिए यहाँ पर इतना बड़ा सहन था, अब तो यहाँ पर बड़ा सा घर बना दिए बाबा ने। तो यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी जगह है, काफ़ी बड़ी जगह है। तो ये देखिए यहाँ से ये कोने से वो कोने तक है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है खूबसूरत घर, किसी महल से कम नहीं है। देखिए यहाँ पर ना सहन था, सहन में हमारा किचन था, और ये फर्शी भी नहीं थी जो दिख रही है ना, वो नहीं थी, मट्टी मट्टी थी। बाबा बाद में लगा दिए थे कि हम लोगों के पैर ख़राब ना हो जाए, बच्चों को कुछ बारिश के दिनों में काटे भी ना। तो इस तरह से केयरिंग। हम 4 बहनें थे, बड़ी बहन की जल्दी शादी हो गई थी, अभी जो मेरे साथ आए वो बड़ी बहन है, तो उनकी शादी जल्दी हो गई थी। फिर हम तीनों बहनें थे, 2 छोटे भाई, हम 4 बहनें। और मेरी शादी के जब तो माशाल्लाह से वो गेट जो है ना, वहाँ पर सारी लाइटिंग, पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ, और ख़दम ख़दम पर काम वाले। तो ऐसी थी लाइफ। न्यू जो घर बना है बाबा आरसीसी का, उसमें तो मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि इतने नए लोग हैं, पीछे के थोड़े पुराने। तो फिर मैं चले गई क्योंकि लेट भी हो रहा था, वहाँ से कॉल आ रहे थे कि जल्दी। ये देखिए घर के सामने की 3-4 मलकियाँ हैं जो रेंट पे गए हुए हैं, और ये सामने से है इसका लुक। इस तरह से अच्छा है, अंदर से काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है। लेकिन रहने वालों के ढंग और तरीक़े की बात होती है कि लोगों का जो सलीक़ा होता है ना औरतों का, उससे पता चलता है कि कितने सलीक़े के औरतें हैं जो अपने घरों को सजाती संवारती है। तो चलिए हस्बैंड भी आ गए थे यहाँ पर नमाज से, और मुझे लेने भी आ गए थे। अब हम यहाँ पर सुबह से एक एक बार सी ऑफ कर लेंगे, भाभीयों से भी मिल लेंगे, और वहाँ से हम लोगों ने एक एक बार सबसे फिर मिलकर आए क्योंकि कुछ ख़ास बातें थी। और इस तरह से हम लोग मिलकर फिर वहाँ पर ताया के। ये है देखिए यहाँ क्लब के सामने ना चाचा का घर है, जब बड़ा सा। और ये क्लब है जो हमारा फंक्शन हॉल, हमारे ख़ानदानी फंक्शन हॉल था, जिसमें हमारे घरों के पूरे बच्चियाँ और बच्चों की शादी होती थी। सारे कज़न्स इतने याद आ रहे थे ना, एक एक रिश्ते की इतनी याद आ रही थी। तो सिर्फ मैं नाम लेकर नहीं बताऊंगी, नाम लूँगी तो बहुत सारे लोगों का लेना पड़ेगा, इसलिए मैं कंप्लीट टोटल कज़न बहन भाइयों बता रही हूँ। हर घर की एक एक याद जुड़ी हुई है, खाला के घर से लेके मामू, मामू के घर से लेके ताया, ताया के घर से लेके फूफू, फूफू के घर से लेके। अल्लाह पाक हमारे ख़ानदान को सलामत रखे,
हर एक के ख़ानदान को सलामत रखे और मोहब्बतें ऐसी सलामत रखें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान में तो बहुत मोहब्बत है, ख़ानदान बड़ा है माशाल्लाह से अल्लाह नज़र बद से बचाए। ताया के घर में हमारे बहुत अच्छा डिनर हुआ, बिरयानी, चिकन का ख़ोरमा, फ्रूट कस्टर्ड का मीठा। देखिए यहाँ पर हम लोग ज़बरदस्त डिनर करने के बाद ही गाड़ी रेडी थी निकलने के लिए, सब सी ऑफ करने के लिए आए थे। फिर हम लोग सबसे मिलकर यहाँ से निकले, अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी थी। एक मोहब्बत लेकर जा रहे थे अपने हम, पता नहीं फिर कब होता आना हैदराबाद से देगलूर, क्योंकि काफ़ी गैप हो जाता। फिर हमारी अपनी ख़ुद की जो मसरूफ़ लाइफ है, अपना ससुराल है और बच्चे हैं, उनको भी देखना, तो बार बार आना भी मुश्किल होता। वैसे छोटे थे जब बच्चे तो अम्मी छुट्टियों में आ जाते थे अम्मी बाबा के पास, ईयरली कैसा भी करके हम लोग आ जाते थे। लेकिन अब बच्चे भी बड़े होने लगे, उनको देखना, ससुराल में देखना, सबकी ज़िम्मेदारियों को निभाना अच्छा लगता है। और ये हमारा ड्यूटी भी है, अच्छी ड्यूटी है, क्योंकि इससे घर सजते भी है, संवरते भी। एक औरत तभी खूबसूरत कहलाती है जो उसके ससुराल वाले और मायके वाले दोनों भी 100% राज़ी। तो देखिए यहाँ पर अभी पार्टी का ख़त्म नहीं हुआ। सुबह जो पार्टी का चला था ना, अभी हम लोग रात में निकले, हाँ 6 बज गए थे, मगरिब हो गई थी, तो तब तक भी गड़बड़ थी ये पार्टी की। तो इस तरह से हमारा फिर हैदराबाद का सफ़र शुरू हुआ। जहाँ पर हैदराबाद को जाते जाते हम लोग कहाँ रुके थे, किस तरह से एंजॉय किया, तो आप लोग ज़रूर बने रहिएगा, लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा। नए देखने वाले ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करिए। ना तू जाने कैसा है ये मौसम, कोई न जाने कहीं से एक खिज़ा आई, गमों की धूप संग लाई, खफा हो गए हम, लाइफ में जो याद रह जाती है ना, वो जुदा हो गए हम, और बचपन में वो लम्हे, वो बातें कोई न जाने, तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ, गूंजता हूँ जो दिल में तो है राह क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ, सुन सको तो सुनो धड़कनों की जुबान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। मेरे दिल के पागलपन की और सीमा क्या है, यूं तो तू है मेरी छाया तुझ में और तेरा क्या है, मैं हूँ गगन तू है ज़मीं, अधूरी सी मेरे बिना। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में एंटर हो गए। अभी हैदराबाद 40 किलोमीटर है और यहाँ पर है ज़बरदस्त होटल, इतनी खूबसूरत होटल बनी हुई। चलिए आप लोग भी इंजॉय करिएगा, देखिएगा ये होटल एकदम दुबई स्टाइल दिखता, बहुत खूबसूरत लोकेशन है। और हैदराबाद से कौन कौन ये होटल पे आए फैमिली फ्रेंड के साथ, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए हमारे साथ आप भी विज़िट करिए, इंजॉय करिए।
इस तरह से हम लोगों ने बैक साइड से होते हुए अंदर गए। यहाँ पर कार पार्किंग करना था। हैदराबाद से ये 40 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत खूबसूरत लोकेशन है। होटल पैलेस ये सच में किसी पैलेस से कम नहीं है। बहुत खूबसूरत बनी हुई। बहुत सारे लोग थे यहाँ पर। फैमिलीज़ भी बहुत ज़्यादा आई हुई थी। हर वो चीज़ खाने की यहाँ पर अवेलेबल थी। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देगलूर से हम लोगों ने बहुत अच्छा खाया। सुबह में भी तायरे भाई के पास अच्छा नाश्ता हुआ था। फिर निकलते टाइम भी बहुत अच्छा नाश्ता किए। तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी, जगह भी नहीं थी खाने की। बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर खुली खुली सी जगह है एकदम से बैठने के। और जब वेदर भी जब अच्छा होना तो और मज़ा आता है वेदर से तो। और हर चीज़ खूबसूरत लगने लगती है। वेदर भी इस टाइम इतना औसम था ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पर घूम घूम कर पूरा देख रहे थे। बहुत ही खूबसूरत जगह, एकदम दुबई की फीलिंग आ रही थी। तो यहाँ पर हर वो चीज़ खाने की थी। और यहाँ पर चल ये खुली जगह में इतनी खुशबू आ रही थी ऊद की और बखूर की, इतनी ज़्यादा खुशबू थी। तो फिर हम लोग इस तरफ आए तो पता चला कितना बड़ा इलेक्ट्रिक देखिए यहाँ पर जलाने का ज़बरदस्त था। बहुत ही खूबसूरत, इतनी खुशबू फैली हुई थी, इतना हवादार था, फिर भी इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी। यहाँ पर हर किस्म के देखिए फ्रेगरेंस थी, जो भी आपको चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने चेक करके लिए घर के लिए। तो बहुत ही अच्छी खुशबू है। अगर आप इस तरफ जाओ ना तो ज़रूर परचेज़ करिएगा घर के लिए। तो फिर यहाँ पर लेने के बाद हमारी नज़र पड़ी तुर्किश आइसक्रीम। मतलब हैदराबाद की ही आइसक्रीम है, लेकिन जो शॉप पे लड़के हैं वो तो इंडियन नहीं लग रहे थे। अब पता नहीं तुर्की के हैं या कहीं और के हैं। लेकिन ये तुर्किश आइसक्रीम गेमिंग आइसक्रीम के तौर पर भी बहुत फेमस होता है। क्योंकि ये लोग जो इंजॉय करके जो सामने वाले को खिलाते। तो यहाँ पर हम लोग देखे, सिर्फ मुझे देखना था कि वो जो उन लोग जो आइसक्रीम देते हुए, जो सर्व करते हुए उन लोग जो गेमिंग करते हैं ना, गेमिंग ही आइसक्रीम कहलाती है ये। मुझे खाना तो नहीं था आइसक्रीम, क्योंकि बस मुझे देखना था। हमेशा टीवी में देखे, हर जगह देखे, ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। इंशाल्लाह तुर्की जाना हुआ, कहीं और कंट्री जाना हुआ तो भी यहाँ पर इस तरह से खाएंगे। चलिए चलिए पकड़ लीजिए भाई। अरे नहीं आया, थोड़ा आगे इधर 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 आपका आइसक्रीम देखिए नीचे में गिरा है, ये पकड़ लीजिए आइसक्रीम। जल्दी पकड़ लीजिए, जल्दी पकड़ लीजिए। अरे अरे इधर गिरा, इधर इधर जल्दी पकड़ लीजिए, जल्दी 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 पकड़ लीजिए आइसक्रीम। ये लीजिए, पकड़ लीजिए तो आगे थोड़ा आगे। अरे इसमें नहीं, इधर इधर ये लीजिए आइसक्रीम, पकड़ लीजिए। हाँ इसमें भी नहीं, इधर ये पकड़ लीजिए आप, इसमें भी नहीं, ये लीजिए आप, ये नहीं इधर भी नहीं है, इधर ये पकड़ लीजिए, इधर भी नहीं है। अरे गिर गया आग। अरे मुझे बड़ा फाइन टेस्ट करना होगा, ठीक है टेस्ट कर, टेस्ट कीजिए। हाँ हाँ ये लीजिए। अरे यार हटी से आ रहे ओ आज गुड। इतना मज़ा आया ना, सच में ऐसा लग रहा था बच्चे जिस तरह से एंजॉय करते, मेरा तो हंस हंस के बुरा हाल था। इतना हंसी हूँ मैं इन लोगों की गेमिंग, जिस तरह से वो गेम करते हुए आइसक्रीम देते। तो मैं सिर्फ ये देखने के लिए ली हूँ आइसक्रीम, वरना खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। क्योंकि चाय पीना था, चाय बहुत ज़रूरी है हर जगह जाओ तो। यहाँ ईरानी चाय ज़बरदस्त मिल रही थी, तो चाय पीना था। लेकिन ये देखने के लिए कि लोग कैसा करते गेम, तो उसके लिए मैं आइसक्रीम ली हूँ। तो चलिए यहाँ पर ज़बरदस्त चाय पीते, ईरानी चाय यहाँ पर भाई ने ला कर रखे थे चाय। तो यहाँ पर बैठ के सुकून से पियेंगे। इतनी प्यारी जगह, इतना सुकून था ना माशाल्लाह से। सफ़र का तो बिल्कुल पता भी नहीं चला कि सफ़र किस तरह से हमारा 2 घंटे, हाँ
3 घंटे के करीब ऐसा गया कि बस ऐसा गए और यूँ आ गए, इस तरह से फ़ील हो रहा था। जैसे मैं चाय पी रही थी, वहाँ से सामने से हस्बैंड ने आवाज़ लगाई कि इधर आकर देखो कितना खूबसूरत है। तो फिर मैं यहाँ से गई हूँ देखने के लिए। आने लगी, इतना खूबसूरत था। हस्बैंड ने बताया यहाँ पर, तो यहाँ पर ना ये बैंक्वेट हॉल की तरह है। यहाँ पर छोटे छोटे फंक्शंस भी इजीली कर सकते, इतना अच्छा लगेगा ना। इंगेजमेंट्स आज तक तो बहुत इजीली हो जाएगा अगर यहाँ पर इस तरह के। और ऊपर से माहौल भी इतना खूबसूरत बना हुआ है, अंदर भी इतना खूबसूरत बना हुआ है ना, पूरा चार मीनार बना हुआ है। तो बच्चों के जैसे बर्थडे भी आते, कोई भी सेलिब्रेशन हो, अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो भी फंक्शन रहेगा यहाँ आकर ज़रूर करेंगे। यहाँ तो मैं डिसाइड कर चुकी थी, बहुत ही ज़बरदस्त था। देखिए यहाँ चार मीनार बना हुआ है हैदराबाद का, एकदम से ये लोगो है। हैदराबाद इसी से जाना जाता है, पहचाने जाता है। तो यहाँ पर सारी लाइट लगी हुई थी चार मीनार के अंदर, और अंदर ना टेबल्स लगे हुए थे। आप वहाँ पर बैठकर डिनर कर सकते हैं। आप जैसे भी चाहे स्टेज बनाओ, जो भी करो, तो ज़बरदस्त फंक्शन होगा इंशाल्लाह। तो देखिए यहाँ पर इतना खूबसूरत बना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर कौन कौन विज़िट किए। अगर विज़िट नहीं किए तो एक बार तो ज़रूर जाइएगा। हैदराबाद से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत, और बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ वाले भी थे। किस किस को पसंद आया ज़रूर कमेंट में बताना। और अच्छे अच्छे कमेंट का तो वैसे ही इंतज़ार रहता। मेरा लास्ट व्लॉग जो था उसमें भी बहुत अच्छे कमेंट आए, और ज़्यादा खुशी इस बात की कि मेरे जो ट्रू फॉलोअर्स है, जो ख़ास देखते हैं, तो उन सब का दिल से थैंक्स और जज़ाकल्लाह। खुली खुली सी जगह है और वेदर भी इतना अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा सा चार मीनार के अंदर डाइनिंग हॉल बना कर रखे, वहाँ भी बैठ के आप खा सकते, किसी भी तरह से सेटिंग कर सकते। जैसे अगर हम फंक्शन करते हो या फैमिली के साथ डिनर के लिए आते हैं, तो और हम भाई बहन और मैं वही डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर फंक्शन ज़बरदस्त होगा। और यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी की चेन पर, जैसे जेंट्स के होते हैं ना की चेन बाइक और कार के लिए। तो यहाँ पर मैं देखने लगी हस्बैंड के लिए छोटा सा की चेन। छोटे छोटे गिफ्ट देना चाहिए, और गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती। जहाँ भी जो भी चीज़ अच्छी लगे ज़रूर ले। इससे ना मेरी एक आदत है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, तो सबसे पहले हस्बैंड के लिए लेती हूँ जो भी है। यहाँ पर मैंने खूबसूरत सा छोटा सा कीचेन लिया था बाइक के लिए। तो यहाँ पर भाई लाए ज़बरदस्त मीठा और बड़ा सा पान। चाय का मज़ा डबल हो जाता जब चाय के बाद इस तरह का पान खाते। चाय के बाद पान का ज़बरदस्त मज़ा आता है, और ख़ासकर इस तरह से अब हम बाहर जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भाई ने ज़बरदस्त बड़ा सा मीठा सा पान ला कर दिए हम दोनों को। तो फिर यहाँ पर हम लोग खाते जा रहे थे, बातें कर रहे थे, दुनिया जहाँ की बातें करते जा रहे थे। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने माशाल्लाह से फुल इंजॉय किया, अच्छा सा टाइम स्पेंड किए। और यहाँ से हम निकलेंगे हैदराबाद की तरफ, और बच्चों के लिए हमने बहुत ज़्यादा खाने का सामान लिया, जैसे डोनट से बर्गर है। यहाँ से हम लोगों ने एक पार्सल बना लिए थे। तो फिर चलिए हैदराबाद चलते हैं। आप सबको ये मेरी जर्नी कैसी लगी हैदराबाद से देगलूर तक। इंशाल्लाह जब भी जाना हुआ तो मैं वहाँ का ज़रूर व्लॉग बनाऊँगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, आप सब भी मेरी दुआओं में हैं। आप सबके साथ जुड़े रहेंगे देखने सुनने के लिए। थैंक्स फॉर